हरे 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 कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 राधे कृष्णा कृष्णा बोलो कृष्णा राधे राधे बोलो राधे कृष्णा कृष्णा बोलो कृष्णा राधे राधे बोलो राधे कृष्णा कृष्णा बोलो कृष्णा राधे राधे बोलो राधे कृष्णा कृष्णा बोलो कृष्णा राधे राधे बोलो। जी राधे कृष्णा कृष्णा बोलो कृष्णा राधे राधे बोलो। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो आइए आज श्री भागवत ठाकुर जी की कृपा से शुरू करने से पहले श्री गणपति वंदन करते हैं। बोल श्री गणपति महाराज की जय। प्रथमे गौरा जी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सिमरो शारदा, मेरे कंठ करो प्रवेश। तृतीय सिमरो शारदा, मेरे कंठ करो प्रवेश। बोल गणपति महाराज की जय। सबसे पहले तुम्हें मनाओ गौरी सुत महाराज, तुम हो देवों के सरताज, तुम हो देवों के सरताज। दूध दुधाला सूद सुजाला मस्तक, तुम हो देवों सरताज, तुम हो देवों के सरताज। सबसे पहले तुम्हें मनाओ
सुत महाराज तुम हो, देवों के सरताज तुम हो, देवों के सरताज। जो गणपति को प्रथम मनाता, उसका सारा दुख मिट जाता, उसका सारा दुख मिट जाता, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति पाता, भव से बेड़ा पार हो जाता, भव से बेड़ा पार हो जाता। मेरी नैया पार करो, मैं तेरा लगाऊं ध्यान। तुम हो देवों के सरताज तुम हो, देवों के सरताज। सबसे पहले तुम्हें मनाऊं, बोले सुत महाराज तुम हो देवों के सरताज तुम हो, देवों के सरताज तुम हो, देवों के सरताज। बोल श्री गणपति महाराज की जय, श्री ठाकुर जी महाराज की जय। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंक्ति पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंक्ति पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरिनाम यही वरदान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से है आरती, पापियों को पाप से तारती। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव महाराज के चरणों में प्रणाम, श्री सुखदेव महाराज की जय। हे ठाकुर जी, हम हृदय से धन्यवाद करते हैं, आपने आज का ये पवित्र पल हमें बख्शा। हे प्रभु, हम हृदय से मन से आपकी कथा का श्रवण कर सके। हे प्रभु, अपनी कृपा सदैव हम पर यूं ही बनाए रखिए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। बहुत सुंदर कथा का श्रवण श्री सुखदेव जी हमें करा रहे हैं। बहुत सुंदर। श्री सुखदेव जी कहते हैं, अब जरासंध के आक्रमण की कथा आती है। 50 वर्ष की आयु के पश्चात जरासंध काल, अर्थात ये जो हमारी शरीर है, मथुरा नगरी इसे कहा गया है, इस शरीर पर आक्रमण करेगा। जरासंध ऐसी अवस्था, वृद्ध अवस्था, जरासंध एक वृद्धावस्था है। 50 वर्ष के बाद व्यक्ति चाहे नर हो चाहे नारी हो, वृद्ध होने लगता है। शरीर की उत्तरावस्था ही जरासंध है।
जो शरीर के कई अंगों पर धावा बोल देती है। कई बार कान सुनना कम कर देते हैं, हाथ पैर चलने कम हो जाते हैं। 50 वर्ष पूरे होने पर जरासंध आता है, अर्थात जीवन का पूर्वार्ध, अर्थात जीवन का पहला हिस्सा हमारा खत्म हुआ और अब उसका उत्तरार्ध आया है, दूसरा हिस्सा आया है। वृद्धावस्था शुरू हो रही है। जरासंध के आने पर मथुरा का गण टूटने लगता है, अर्थात हमारा शरीर थकने लगता है, टूटने लगता है। आंखों की, कानों की, हाथ पांव की शक्ति क्षीण होने लगती है। 40वां वर्ष शुरू होते ही प्रवृत्ति में कटौती शुरू कर देनी चाहिए। श्री भागवत हमें ये बताते हैं। प्रभु की सेवा का समय जब हम 40 वर्ष के हो जाएं, हमें बचपन से ही करनी है प्रभु की सेवा, लेकिन जब 40 वर्ष पार हो जाएं, तो हमें ईश्वर की सेवा का जो वक्त हमने पहले निर्धारित किया था, अब उस वक्त को हमें ज्यादा कर देना चाहिए। उसकी सीमा, उसकी समय सीमा बढ़ा देनी चाहिए। श्री कृष्ण ने जरासंध को 17 बार पराजित किया, तो वह 18वीं बार काल यवन को साथ लेके आया। उसने काल को पहले भेजा। वृद्धावस्था रूपी जरासंध जब अपने साथ काल यवन अर्थात काल को लेकर आता है, तब उससे बचना आसान नहीं है। जरासंध और काल यवन जब एक साथ आ धमके, तो श्री कृष्ण को मथुरा छोड़कर द्वारका जाना ही पड़ता है। इस पूरी पंक्ति का मतलब देखिए, जरासंध अर्थात हमारे में वृद्धावस्था और काल अर्थात जो हमारे शरीर के लिए अंतिम समय ईश्वर ने निर्धारित किया है, वो काल और बुढ़ापा जब दोनों आ जाए एक साथ, तब हमें द्वारका अर्थात ईश्वर के धाम वैकुंठ में हमें जाना ही होगा। और वो कब पहुंचेंगे वैकुंठ में, कब मुक्ति होगी? उस मुक्ति का एक ही साधन है श्री भागवत श्रवण। जितना हम इनकी कथाओं को बार बार पढ़ेंगे, बार बार सुनेंगे, उतना हमारे हृदय में श्री कन्हैया विराजमान हो जाएंगे, उतना श्री कन्हैया हमारे हृदय में विराजमान हो जाएंगे। आज कलयुग में हमारे नेत्र जहां तक भी देखते हैं, जो भी देखते हैं, वो सिर्फ एक माया है, और जो देखने की चीज है वो हम नहीं देखना चाहते। हमारे अंतरात्मा में नारायण बैठे हैं, लेकिन हम कभी बाहर की दुनिया, बाहर की माया को देखते हुए कभी भी ऐसा नहीं सोचते कि एक बार अपने मन में तो झांक के देखे, मन में तो झांक के देखे, जहां श्री हरि हमारा इंतजार कर रहे हैं कि इधर तो देख एक बार, इधर तो देख एक बार। और हम इतने मूर्ख, अभिमानी, लोभी कि हम अपना समस्त जीवन मिट्टी के मोल में बिता रहे हैं। ये जो जीवन हमें मिला है, इस नर तन को पाने के लिए देवगण भी तरसते हैं कि कितना अच्छा इन्हें शरीर मिला, प्रार्थना कर सकते हैं, ईश्वर का सुमिरन कर सकते हैं, हर किसी का भला कर सकते हैं, लेकिन हम अपने जीवन को क्या कर रहे हैं? मिट्टी के मोल में हरे हीरे लुटा रहा
मिला, सिर्फ सोचा मैं ऐसे वस्त्र खरीदूं, अपने शरीर को सजाऊं, और जो मेरा मैला मन, उसकी तरफ तो मैंने कभी देखा ही नहीं। मिट्टी के मोल में अरे हीरे लुटा रहा है, मिट्टी के मोल में अरे हीरे लुटा रहा है, क्यों आत्मा को बेच के तन को सजा रहा है, क्यों आत्मा को बेच के तन को सजा रहा है, हरदम तुले रहा है, क्यों झूठ का सहारा, हरदम तुले रहा है, क्यों झूठ का सहारा, क्यों कर रहा है बंदे सच्चाई से किनारा, क्यों कर रहा है बंदे सच्चाई से किनारा, बुनियाद पे तुरेत की, बुनियाद पे तुरेत की, एक घर बना रहा है, क्यों आत्मा को बेच के तन को सजा रहा है, क्यों आत्मा को बेच के तन को सजा रहा है, मिट्टी के मोल में अरे हीरे लुटा रहा है, मिट्टी के मोल में अरे हीरे लुटा रहा है, क्यों आत्मा को बेच के तन को सजा रहा है, क्यों आत्मा को बेच के तन को सजा रहा है। हम कभी नहीं देखते कि हमारे नारायण अंदर ही बैठे हैं और हम इन नेत्रों से सिर्फ माया नगरी को निहारते हैं, उसको भोगते हैं। नहीं, श्री भागवत बताती है, अगर हम कथा सुनते हैं, कथा श्रवण करने से हमारे अंदर जितने भी पाप होते हैं वो सब धुल जाते हैं और उसमें शुद्धता आ जाती है। अब आज श्री सुखदेव जी क्या कह रहे हैं कि हे प्राणी, हे जन, समय को, जो समय एक एक पल बीत रहा है, आज अगर तो किसी भी उम्र में क्यों ना हो, किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, हरि को भज ले, हरि को भज ले, भज ले। हरि के भजने से ही, कथा का श्रवण करने से ही तुझे मुक्ति मिल पाएगी। इस शरीर, जो ये शरीर दिया है, इस शरीर का क्या उपयोग करना है? सेवा, सत्कार, परोपकार, ना केवल इसे सिर्फ सजाना, ना केवल सुंदर वस्त्रों से सजाना, नहीं, इस शरीर का तभी तात्पर्य है जब हम इस शरीर से तन मन धन से सेवा में तत्पर रहे, हर किसी के दुख को अपना दुख समझे और हर किसी के सुख में उसी प्रकार से सुखी होवे जैसा वो व्यक्ति उस सुख से सुखी है। हे श्री नारायण, सबको सुख दे, किसी को दुख ना दे प्रभु, सबको सुख दे हे प्रभु, सबकी काया निरोगी काया हो, हर जन तेरा ध्यान कर सके, हर जन तेरा सिमरन कर सके। क्या कह रहे हैं श्री सुखदेव जी? जरासंध जब आता है तो वृद्धावस्था होती है। जरासंध का मतलब है वृद्धा अवस्था। और जब
वृद्धावस्था में काल यमन भी आ जाए तो हमें इस शरीर को छोड़कर हरि की शरण लेनी ही पड़ती है। मथुरा क्या है? अर्थात मानव काया को छोड़कर ब्रह्म विद्या का आश्रय यहाँ पर भगवान को भी लेना पड़ा था। क्यों? क्योंकि धरती पर श्री कृष्ण ने सगुण रूप में जन्म लिया हुआ था। कई सारी लीलाएं की जो पूरी भागवत में श्री शुकदेव जी ने हमें श्रवण कराई है। जब वृद्धावस्था अपने साथ काल को भी ले आए तब द्वारका अर्थात ब्रह्म विद्या का आश्रय ले लो। ब्रह्म विद्या द्वारका के द्वार काल और जरासंध के लिए कभी खुल नहीं सकते। कितना सुंदर पंक्ति है। इस पंक्ति से तात्पर्य है, नहीं ले पाए हम पहले नाम कोई बात नहीं, अब तो जागो, अब तो जागो और श्री हरि का नाम लो। हमारी उम्र कितनी भी हो उससे कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है हृदय में प्रेम से कि हमारे अंदर कितना प्रेम है। हम उस प्रेम से हरि का सिमरन करें। हम जिस भी रूप में होंगे, अवस्था में होंगे, चाहे सुखी होंगे चाहे दुखी होंगे, श्री हरि हमें जब अपनी शरण में लेंगे तब कभी हमें स्वप्न में भी वो दुख के दर्शन नहीं होने देंगे। सदैव आनंद ही आनंद होगा। वृद्धावस्था में बूढ़ा 17 बार श्री भागवत कहते हैं, वृद्धावस्था में एक बूढ़ा व्यक्ति चाहे वो नर हो चाहे नारी 17 बार बीमार होकर बच सकता है, लेकिन 18वीं बार जब वो बीमार पड़ता है तो उसे कोई नहीं बचा सकता। तब काल आ जाता है। ये पता है इसको 18 क्यों कहा? क्योंकि श्री भागवत में कुल 18 अध्याय हैं। कुल 18 अध्याय, 17 अध्याय हम बिल्कुल हृदय से पढ़ते आ रहे हैं और 18वां अध्याय अर्थात जब सप्तम दिन आया, सप्तम दिन आया तब किस प्रकार राजा परीक्षित को मुक्ति मिली, उसी प्रकार भागवत पढ़ते हुए, उसको मनन करते हुए, श्रवण करते हुए हम भी उस प्रेम में रहकर राजा परीक्षित की तरह सिर्फ 7 दिनों में ही मुक्ति पा सकते हैं। 7 दिनों में ही मुक्ति पा सकते हैं। जरासंध का त्रास अर्थात जन्म मृत्यु का त्रास, जन्म लिया है तो जरा अर्थात बुढ़ापा और काल अर्थात मृत्यु 100% अर्थात निश्चित है। बुढ़ापा आना और मृत्यु आदि निश्चित है। शंकर स्वामी कहते हैं यह शरीर ही नरकवास है। क्यों ऐसा कहा उन्होंने? नरकवास है, जन्म धारण करना ही नरकवास है। पुनः पुनः गर्भवास ना करना पड़े ऐसा प्रयत्न करें। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। भगवान की प्रेरणा के कारण कुछ महापुरुष भगवान के कार्यों के लिए जन्म लेते हैं, वह उत्तम है। कई जन कहते हैं कि हमें ये जो शरीर मिला है, ये शरीर हमें सेवा सत्कार के लिए मिला है। कई जन ये कहते हैं कि क्यों मिला है, हम क्यों आ गए। जो दुखी होते हैं वो दुखी होते रहते हैं, ये शरीर ऐसा है, ये वैसा है। परंतु जो ईश्वर की कृपा से मिला है, ईश्वर की कृपा से मिला है, तो क्यों ना उसकी कृपा में ही हम अपना जीवन उसकी सेवा में ही बिता दें। जब अस्थि और प्राप्ति अपने पिता के पास वापस गई, कंस की मृत्यु का समाचार जब जरासंध को मिला तो जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। मथुरा पर जरासंध ने
17 बार आक्रमण किया। 17 बार आक्रमण से कृष्ण और बलराम उसको हराते रहे। 17 बार के आक्रमण से भी जरासंध का कुछ नहीं हुआ। अब जब 18वीं बार जरासंध आना चाहा, तो जरासंध ने कहा आज मैं अपने साथ काल यवन को लेके जाऊंगा। ऐसे काल को लेके जाऊंगा क्योंकि जब हमारा काल आता है तब कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। जरासंध अर्थात बुढ़ापा, वृद्धावस्था, और काल यवन अर्थात जब हमारा काल आएगा। इन दोनों चीजों को कोई कभी रोक नहीं सकता। पैदा हुए हैं तो वृद्ध भी होंगे, वृद्ध हुए हैं तो एक दिन हमारे लिए समय निश्चित है। 7 दिनों में से एक दिन, एक पल ऐसा निश्चित है जब हमें भी जो भागवत पढ़ेगा, जो श्री भागवत का श्रवण करेगा, उसे हरि स्वयं अपने साथ वैकुंठ लेके जाएंगे। उनकी मुक्ति होने निश्चित है। परंतु जो श्री हरि को जानते ही नहीं, जानते हैं पर मानना नहीं चाहते, श्रवण नहीं करना चाहते, तो मुक्ति भी हरि के हाथ में है। वो जिसे चाहे मुक्ति देंगे। जन्म मृत्यु की व्यथा ही तो जरासंध है। 51-52 वर्ष की वय होने पर गृहस्थ आश्रम रहने योग्य नहीं है। ऐसा श्री भागवत में इसलिए कहा गया क्योंकि पुरातन समय में लोग अपना घर बार छोड़कर जंगलों में निवास करते थे। लेकिन आज कलयुग में वो समय नहीं है, वो समय नहीं है। अपने परिवार के साथ ही रहना होता है। लेकिन आज कई सारे परिवार ऐसे हैं जब माता पिता वृद्ध हो जाते हैं तो माता पिता को एक वेस्टेज समझा जाता है, एक ऐसी वेस्टेज जिसे रहने से हमारा सम्मान में हानि हो। ये नहीं समझते। जब हम बालक थे उस माता पिता ने हमें चलना सिखाया। आज जब माता पिता बूढ़े हो गए, एक बालक के समान हो गए, तो बालकों का कर्तव्य है अपने माता पिता को संभालना। एक माता पिता अपने 10 बच्चों को पाल लेते हैं, लेकिन 10 बच्चे एक माता पिता को पाल नहीं सकते। 10 बच्चे मिलकर भी और एक माता पिता भूखे प्यासे रहकर भी अपने बच्चों को रोटी देने की कामना रखते हैं और देते भी हैं। अपने मुंह में चाहे निवाला ना जाए, लेकिन हृदय से यही चाहते हैं कि उनके बच्चे कभी भूखे ना रहे। उसी प्रकार श्री भागवत कहती है कि हम सब नारायण के बच्चे हैं, इसीलिए तो प्रभु हमें भोजन देते हैं। और हमें ही नहीं अपितु हर उस छोटे से छोटे कीड़े को भी भगवान भोजन देते हैं जिसकी रचना उन्होंने की। तो बताइए, ऐसा परम पिता, ऐसा पवित्र हमारे पिता जो हमारे भूख लगने से पहले हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, फिर भी हम उनका नाम ना ले तो हमसे पापी कौन होगा? हमसे बड़ा पापी कौन होगा कि हम उनका नाम ना लें? ये प्रभु क्षमा, प्रभु क्षमा कीजिए। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। हे प्रभु, हम अपने हर पाप के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। काल यवन का नाश तो करना था, किंतु श्री कृष्ण उसे स्वयं मारना नहीं चाहते थे। काल यवन को मार नहीं सकते थे। काल यवन को ब्रह्मा जी ने वर दिया था कि यदु वंश का कोई भी व्यक्ति तुझे मार नहीं पाएगा, काल यवन को। तो अब कन्हैया ने क्या सोचा, मैं यादव वंश का हूँ, कन्हैया यादव वंश के थे, कि मैं तो इसे मार नहीं पाऊंगा, लेकिन जो इसे मार सकता है मैं इसे
पास लेके चलता हूँ। अब युद्ध चल रहा है, युद्ध के बीच में तो कह नहीं सकते काली यवन चलो मेरे साथ। तो कन्हैया ने क्या युक्ति सोची, काल यवन ने जब श्री कृष्ण का पीछा किया तो श्री कृष्ण भाग रहे हैं और भागते भागते प्रवर्षण पर्वत पर पहुंच गए। प्रवर्षण पर्वत पर उस गुफा में पहुंच गए जहां राजा मुचुकंद बहुत ध्यान से कई वर्षों से अपनी साधना में लीन थे, अपनी साधना में लीन थे। काल यवन गुस्से में था, उसे नजर नहीं आया कि कोई साधना कर रहा है बैठ के। वो तो कृष्ण के पीछे भाग रहा है, उसकी नजर तो कृष्ण के पीछे है। और जैसे ही काल यवन की ठोकर मुचुकंद को लगी, राजा मुचुकंद को ठोकर लगी, मुचुकंद की जैसे ही आंखें खुली उसमें इतना तेज था कि उस तेज से काल यवन जल के राख हो गया, जल के राख हो गया। और जब काल यवन खत्म हो गया, कृष्ण सामने आए। मुचुकंद को पता चला कि मैं जिनके लिए साधना कर रहा था आज वही मेरे सामने है। ये भी कन्हैया की एक लीला थी कि राजा मुचुकंद को आज दर्शन देने थे। और क्या भाव बैठा कि काल यवन का भी वध हो गया और राजा मुचुकंद को भी दर्शन हो गए। जब मुचुकंद ने जाना कि कृष्ण आए हैं तो प्रार्थना करने लगे कि जीव को मनुष्य की देह मिली है किंतु विषय इतने हैं प्रभु, हम तेरी तरफ कभी ध्यान ही नहीं लगा पाते। कभी ये चिंता खाई रहती है, कभी बच्चों का ये करना है प्रभु, कभी इधर जाना है प्रभु, कभी ये कार्य करना है। हे प्रभु ऐसी कृपा कर कि और कोई कार्य ना हो, सिर्फ तेरा ध्यान धरते रहे। मुचुकंद ऐसे कहने लगे। 50 वर्ष की आयु होते ही समझ लोगे तुम आधे काल में चले गए हो। क्या कह रहे सुखदेव जी, मुचुकंद अब 50 वर्ष को पार कर चुका था लेकिन अपनी समाधि में लीन था। मुचुकंद अब प्रार्थना करते हैं, नाथ कृपा कीजिए कि मेरा मन, मुचुकंद कहते हैं नाथ हे कन्हैया कृपा कीजिए मेरा मन सांसारिक जड़ पदार्थों की ओर ना जाए, अर्थात भोग विलास की तरफ, सजावट की तरफ कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये सोना चाहिए, मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे वो चाहिए। हे प्रभु आप मुझ पर कृपा कर मुझे अनन्य भक्ति का दान दीजिए, अनन्य भक्ति का दान दीजिए। भगवान कहते हैं मुचुकंद इस जन्म में तुझे अनन्य भक्ति नहीं मिल पाएगी क्योंकि तू बड़ा कामी क्रोधी विलासी रहा। पूरा जीवन तूने काम और क्रोध में विलासी रहा, उसमें बिता दिया। जो काम के हाथों पिटता है उसे काल के हाथों भी पिटना पड़ता है। मुचुकंद ने कठोर तपस्या की और क्षत्रिय शरीर छूट गया। और जब क्षत्रिय शरीर छूटा तब एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और वहां वो ब्राह्मण बने द्वापर युग के क्षत्रिय राजा मुचुकुंद कलयुग में जब पैदा हुए नरसिंह मेहता के रूप में। नरसिंह मेहता को कन्हैया की अटूट भक्ति मिली। हम कई सारी कथाएं नरसिंह मेहता की सुनते हैं, किस प्रकार नारायण कृपा करते हैं। मुचुकंद राजा की कथा इस तथ्य को बताती है कि अपनी युवावस्था को हमें विलासिता में नहीं बिताना चाहिए। हम जिस भी उम्र में हैं, चाहे हम बालक ही क्यों ना हो, हमें हरि भजन तभी से शुरू कर देना चाहिए, तभी से शुरू कर देना चाहिए। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। अब आगे रुक्मणी प्रसन्न है, बोल महालक्ष्मी की जय। परमात्मा
लक्ष्मी जी के स्वामी हैं। हम कलयुग में लक्ष्मी को समझते हैं कि ये हमारी है, समझते हैं ना, और उसकी लालसा रखते हैं, ये भी मिले वो भी मिले, इतनी लक्ष्मी हो जाए। परमात्मा लक्ष्मी जी के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी जीव मात्र की माता है। माता है ना, हम सबकी कहते हैं लक्ष्मी माता है। अतः जीव को मात्र लक्ष्मी के विवेक पूर्ण उपयोग का अधिकार है। कितनी सुंदर पंक्ति श्री सुखदेव जी बता रहे हैं। जब धन आ जाए तो विवेक पूर्ण उसका उपयोग करना, विवेक पूर्ण उपयोग करना कि कहाँ पैसा लगाना है, बुद्धिमता से उसका उपयोग करना, उपभोग नहीं करना। ये नहीं समझना ये मेरी है, मैं कुछ भी करूं। लक्ष्मी के उपभोग का अधिकार तो मात्र नारायण को है। उपभोग और उपयोग में अंतर है। जीवन धारण करने के लिए हमें अपने शरीर की समस्त इंद्रियों को अनिवार्य वस्तुओं का, विषयों का देना उपयोग हुआ, हुआ ना। अब जल पीना है, वो हमारी इंद्रियों को शांति मिलेगी। भोजन भी करना है, अगर वस्त्र है ठीक है, लेकिन अनन्य वस्त्रों का इकट्ठा करना वो पैसे की बर्बादी है। किंतु बिना आवश्यकता के भी इंद्रियों के विषय भोग में लिप्त रहना, उसे बहलाते रहना लक्ष्मी का उपभोग करना है, जो हमें नहीं करना चाहिए। यही लोक और परलोक तब बिगड़ जाते हैं जब हम लक्ष्मी का अनादर करते हैं, आदर नहीं करते। समय, शक्ति और संपत्ति का सदैव हमें सदुपयोग करना चाहिए। समय, शक्ति और संपत्ति। समय आज क्या चल रहा है, शक्ति अभी हमारे में कितनी है, अभी हम चल फिर सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में जब इतने वृद्ध हो जाएंगे, जब हाथ पैर ही नहीं चलेंगे, तब कैसे हम श्री हरि की सेवा करेंगे। और संपत्ति, जो भी ईश्वर की कृपा से संपत्ति मिली है, वो हम श्री हरि के चरणों में रखते हैं। श्री हरि आप जाने, आपका काम जाने। मनुष्य अपना बहुत सा समय संपत्ति और संतति के पीछे गवा देता है, बहुत सा समय फैशन और व्यसन में नष्ट कर देता है। शरीर और संतति को अतिशय दुख देना या अतिशय दुलारना अच्छा नहीं। यदि हमें परमात्मा ने बहुत दिया है तो सदुपयोग करना भी हमारा ही उत्तरदायित्व है, किसी और का नहीं। हमारा ही तो उत्तरदायित्व है कि ईश्वर ने हमें जो दिया है हम उसका सही से सदुपयोग करें। शास्त्रों में लक्ष्मी के 3 भेद बताए गए हैं, लक्ष्मी, महालक्ष्मी, अलक्ष्मी। लक्ष्मी क्या है, नीति और अनीति दोनों तरह के प्राप्त धन साधारण लक्ष्मी है। नीति से हम कमाए या अनीति से धन आया, धन को ही लक्ष्मी कहा गया। जिसका कुछ सदुपयोग भी होगा और कुछ दुरुपयोग भी होगा, सामान्य लक्ष्मी हो गई। महालक्ष्मी क्या हुई, धर्म अनुसार प्राप्त धन महालक्ष्मी है। श्रम की मात्रा से अधिक, श्रम की मात्रा से अधिक लाभ उठाना, मुनाफा लेना पाप और चोरी है। हमने उतना श्रम नहीं किया, लेकिन हमने उस श्रम की जितनी कीमत होनी चाहिए हमने उससे ज्यादा कीमत मांगी, तो वो क्या होगा, पाप और चोरी, अधर्म से कमाया धन। जीवन में धन नहीं, धर्म मुख्य है। जीवन में धन नहीं, धर्म मुख्य है। धर्म मृत्यु के पश्चात भी हमारे साथ जाएगा, धन नहीं जाएगा। धर्म अनुसार श्रम पूर्वक नीति से प्राप्त धन
महालक्ष्मी है, ऐसा धन हमेशा शुभ कार्यों में ही खर्च होता है। अगर हम धर्मानुसार धन कमाते हैं, वो धन हमारे घर में कभी कोई बीमारी लेकर नहीं आएगा, सुख संपत्ति लेकर आएगा, सदैव खुशियां लेकर आएगा। अलक्ष्मी क्या है? पापाचरण अनीति से प्राप्त धन अलक्ष्मी है। ऐसा धन विलासिता में ही बह जाएगा और जीव को शांति देने के बदले रुलाएगा। तो हमें समझना है कि मेहनत हम सब ने करनी है, कर्म हम सब ने करना है, लेकिन श्री भागवत गीता हमें ये बताती है, श्री भागवत रहस्य हमें ये बताते हैं कि हमें कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी। एक बार श्री गांधी जी हम जानते हैं ना, बापू गांधी अपने आश्रम में मिट्टी खोद रहे थे, बहुत गीता का पाठ करते थे। एक व्यक्ति उनके पास आए, बापू मुझे गीता का रहस्य बताओ, बापू मुझे गीता का रहस्य बताइए। बापू ने उनके तरफ देखा और कहा बैठो, और मिट्टी खोदते रहे, लगातार मिट्टी खोदते रहे। 1 घंटा 2 घंटा, जो व्यक्ति आया था वो गुस्सा हो गया, बापू मैं इतनी देर से आपके पास बैठा हूँ, आप मुझे गीता का रहस्य क्यों नहीं बताते? तो बापू कहते हैं, पुत्र मैं इतनी देर से तुझे रहस्य ही तो समझा रहा हूँ, मैं रहस्य ही तो समझा रहा हूँ। किस प्रकार रहस्य समझा रहे हैं? कि मैं मिट्टी खोद रहा हूँ, गीता हमें कहती है कार्य करते रहिए, फल की इच्छा नहीं करनी। कार्य करते रहिए, फल की इच्छा नहीं करनी। ठीक है, आप लोग स्वस्थ हैं? बिल्कुल स्वस्थ रहा कीजिए। बापू कहते हैं मैं इतनी देर से तुम्हें यही तो बता रहा था कि मैं कार्य कर रहा हूँ। श्री भागवत हमें यही बताती है कि किसी भी अवस्था में हो, कार्य करते रहो, फल की इच्छा नहीं करनी। वो व्यक्ति शर्मिंदा होके चुपचाप वहां से चला गया। तो श्री भागवत भी तो हमें ये बताती है कि हम किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, सिर्फ हमें उसका सिमरन ही तो करना है। और जो इस शरीर को कार्य सौंपे गए हैं, वो समस्त कार्य हरि सुमिरन करते हुए उन गोपियों की तरह ही करने हैं, जैसे गोपियां सदैव हरि को ध्यान रख हरि सिमरन करते हुए हर कार्य को करती हैं। अब आज विदर्भ देश में एक भीष्मक राजा है। विदर्भ देश में एक भीष्मक राजा है, उनके 5 पुत्र और 1 पुत्री। 5 पुत्रों में से एक पुत्र का नाम रुक्मी और एक का नाम रुक्मणी। एक का नाम रुक्मणी। भीष्मक राजा चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह कृष्ण से हो, कृष्ण से हो उनके पुत्री का विवाह, जो अब द्वारिका में विराजते हैं। बड़ा मन था। रुक्मणी भी अपने मन से चाहती थी कि मेरा जब भी विवाह हो तो मेरा विवाह कन्हैया के साथ हो, श्री हरि के साथ हो। लेकिन जो उनका पुत्र था, भीष्मक राजा था, राजा का और रुक्मणी का भाई रुक्मी, वो चाहता था कि मेरी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ, जो कि कामी, क्रोधी, लोभी था। लेकिन शिशुपाल रुक्मी का दोस्त था, मित्र था, तो मित्र होने के नाते रुक्मी चाहता था मेरी बहन शिशुपाल के साथ मैं उसका विवाह करूं। रुक्मी जो चाहता था, रुक्मी के पिता वैसा नहीं चाहते थे। माता शुद्धमती अर्थात भीष्मक की जो पत्नी थी, राजा भीष्मक की, शुद्धमती, शुद्धमती से तात्पर्य, शुद्धमती का अर्थ है पवित्र, शुद्ध, मति माने बुद्धि, मति माने बुद्धि।
जहाँ शुद्ध मति होती है वहाँ लक्ष्मी होती है, महालक्ष्मी होती है। क्योंकि जब हमारी बुद्धि में कोई कुविचार नहीं आएंगे, कोई अनीति नहीं आएगी, तो हम जो भी धन प्राप्त करेंगे वो नीति से प्राप्त होगा, और नीति से प्राप्त धन महालक्ष्मी होती है। और उन्हीं के घर में शुद्ध मति के कारण, राजा भीष्मक के कारण उनके घर में महालक्ष्मी का ही रूप रुक्मिणी के रूप में पैदा हुआ, रुक्मिणी के रूप में पैदा हुआ था। भीष्मक राजा की इच्छा थी कि रुक्मिणी का विवाह कृष्ण से हो, किंतु राजा का पुत्र अपनी बहन का विवाह कृष्ण से नहीं करना चाहता था। जब साधारण कोई व्यक्ति विवाह करने जाता है, लड़का या लड़कियां, तो मन में होता है नई नई शादी होगी, लड़के को लगेगा एक नई लड़की मुझे मिल रही है, लड़की को लगेगा कि एक वर मुझे मिल रहा है। पुरातन समय में तो देखते भी नहीं थे एक दूसरे को, माता पिता ने रिश्ता कर दिया और ले आए, बहू को ले आए घर, और मुख भी बाद में देखते थे, चलता था ना ऐसा पुरातन समय में। और आज लिव इन रिलेशन चलता है जो कि कामयाब नहीं होता। आज ही मैं 2-3 दिन से एक स्टोरी आ रही है, किस प्रकार लिव इन में रहते हुए एक लड़के ने जिस लड़की के साथ रहता था उसके कितने सारे टुकड़े करके जगह जगह जंगलों में फेंक दिया। क्या मुस्लिम और हिंदू को आफताब और एक लड़की श्रद्धा नाम लड़की का, बताइए माता पिता कितने प्रेम से अपने बच्चों को पालते हैं, चाहे वो कोई मुसलमान हो चाहे कोई हिंदू। मुसलमान भी तो माँ बाप थे, इतने प्रेम से अपने बच्चे को पाला। और आज एक डॉक्टर के बारे में भी आया हुआ, जब उसने उसके शरीर को काटा तब उसका कट लग गया था बाजू पर, तब वो जब टांके लगवाने स्टिचेस लगवाने गया तो डॉक्टर ने पूछा ये कैसे लगा, कहता है फल काट रहा था उससे लगा। क्या ऐसी अवस्था, हमारे मन इतने क्रूर हो गए कि हम ईश्वर के बनाए शरीर को इस तरीके से कर सकते हैं। हे प्रभु सबके मन में सद्बुद्धि दीजिए। जो पहले रिश्ते होते थे आज वो बहुत कम रह गए। किस वजह से? संस्कारों की वजह से बहुत कम ना, खत्म ही हो गए। हमें हर किसी को अपने परिवारों में बालकों को, बच्चों को संस्कार देने की आवश्यकता है, अन्यथा ये मोबाइल। बाप के राय से शादी होती थी, मैं कह रही हूँ राय, और राय भी होती थी, आशीर्वाद चाहिए। कई जगह ऐसा होता था पिता ने पुत्री देख ली, पिता ने बहू पसंद कर ली और पुत्र कुछ नहीं कहता था और ले आते थे कि ये तेरे लिए बहू लाया हूं, कहना ही नहीं होता था कुछ भी। और आज तक उनके परिवार कितने अच्छे चलते हैं, तो परिवार चलता भी था। एक बड़ा आदमी, सुनो मेरी बात, भागवत क्या है, जो घर का मैन आदमी खराब होगा ना हाँ तो जी। समझ लो सारा खराब। जी जी जी, मैन आदमी का हाथ में लठ रहेगा ना तो कोई परिवार कुछ नहीं जी करेगा। जी जी। समझाने वाले जो सबसे बड़े होंगे वो समझाएंगे तो हमेशा सही होगा। बिल्कुल समझ भी ऐसे कि माँ बाप जिस राय, अब हम तुम बूढ़े हो गए तो हम तुम्हारी सेवा करेंगे, वो भी तो देखेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और जैसा हम करेंगे वैसे ही हमारे बालक हमें देखेंगे। देखेंगे तो जरूर करेंगे, जब हम उनकी सेवा ना करेंगे तो हमारी कौन करेंगे। शुद्ध मति अर्थात माता के अंतःपुर में एक सुदेव नाम के ब्राह्मण थे, अर्थात राजमहल में। अंतःपुर का मतलब जो राजमहल है जहाँ कोई अन्य लोग प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन ब्राह्मण एक सुदेव ब्राह्मण थे जो पुत्री से भी मिलते थे। समझाना, ब्राह्मण हमेशा आशीर्वाद देने के लिए आते घर में, तो सुदेव ब्राह्मण थे, बहुत पवित्र ब्राह्मण थे। रुक्मिणी ने उस ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण देव, जो मेरा मन है, मैं अपने मन से श्री कृष्ण को पति मान चुकी हूँ। मैं जैसा मेरा भाई चाहते हैं मैं उनसे विवाह नहीं कर सकती शिशुपाल से, और मेरे भाई ने स्वयंवर रचा है,
जिसमें शिशुपाल को बुला, शिशुपाल को कहा कि बारात लेकर आओ, चाहे स्वयंवर ही क्यों ना रचा हो, लेकिन मेरी बहन तुम्हें ही वरमाला पहनाएगी। अब शिशुपाल तो फूला समा गया कि वाह, कि मुझे रुको, इतनी सुंदर लक्ष्मी को जो गलत निगाह से देखेगा उसकी निगाहें फिर देखने लायक नहीं रहती। शिशुपाल की निगाह रुक्मणी को गलत भाव से उसको भोगने की इच्छा से थी कि वो उसके शरीर को मुझे भोगना है, ऐसी इच्छा थी शिशुपाल की। और जो रुक्मणी की इच्छा थी वो इच्छा थी कि मैं निर्लेप होकर सिर्फ नारायण के चरणों में उनकी सेवा करना चाहती हूँ। कहती हैं, हे ब्राह्मण देव, मैं श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती हूँ। 7 श्लोकों में लिखा हुआ मेरा यह पत्र मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि ये श्री कृष्ण को द्वारका तक पहुंचा दीजिए और आज ही जाइए। अगर आज आपने ये नहीं पहुंचाया तो कल मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। अगर कल कृष्ण मुझे लेने नहीं आए तो मैं किसी को मुख नहीं दिखा पाऊंगी और मैं अपने शरीर को खत्म कर दूंगी। शिशुपाल से तो ब्याह नहीं करूंगी और ब्याह करूंगी तो सिर्फ कृष्ण से विवाह करूंगी। तो ये मेरा पत्र, ये जो पत्र था 7 श्लोकों में जो जो रुक्मणी ने लिखा था, इन 7 श्लोकों को भी बड़े बड़े शास्त्रों में बड़े बड़े शास्त्र लिख दिए। इन 7 श्लोकों में ऐसी पवित्र भावना रखी जिसमें कोई ऐसा भाव नहीं है जिसमें एक शरीर से शरीर का मिलन हो। यहाँ पे मन से मन का मिलन, मन से पूजा का मिलन, मन से सेवा का, कि जिंदगी जो मिली है प्रभु ये आपके लिए ही मिली है। एकनाथ महाराज ने रुक्मणी स्वयंवर पर भाष्य लिख दिए। जो ये स्वयंवर हुआ इस पर बड़े बड़े शास्त्रकारों ने ना जाने कितनी कथाएं, कितने रूप लिखे, एक एक शब्द के हजारों हजारों मतलब, हजारों हजारों मतलब। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे सांसारिक सुख उपभोग की इच्छा नहीं है, मुझे किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, मैं निरपेक्ष हूँ। अब जब ब्राह्मण देव वहां पहुंचे, ब्राह्मण देव उसी वक्त निकल लिए कि मुझे कृष्ण के पास पहुंचना है। अपने रथ से पहुंचे द्वारका नगरी। द्वारका नगरी में स्वागत किया, भोजन कराया, बिठाया आराम से श्री कृष्ण ने। फिर पूछा, बताएं ब्राह्मण देव किस कारणवश आना हुआ। तो ब्राह्मण देव ने कहा, हे कन्हैया, भीष्मक देश की जो राजकुमारी है रुक्मणी, वो मन से आपको अपना पति मान चुकी है, मन से, लेकिन उसका भाई जो कल बारात बुलाई है शिशुपाल को कि बारात लेकर आना, रुक्मणी शिशुपाल से विवाह नहीं करना चाहती। हे नाथ, उसने आपके लिए कुछ लिख के भेजा है और वो कहती है, अगर आप इस लिख, जो मेरे भाव मैंने रखे हैं, अगर ये मेरे भाव आपके चरणों में स्वीकार्य हैं तो हे प्रभु पढ़ के मुझे उसी वक्त लेने आ जाइए, मुझे उसी वक्त लेने आ जाइए, क्योंकि अगर आप सुबह मुझे लेने नहीं आए तो मेरा परिवार फिर मेरा मुख कभी नहीं देख पाएगा, क्योंकि मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी। पत्र लिया सुदेव से, ब्राह्मण सुदेव से पत्र लिया। शुकदेव जी कह रहे हैं ये अलौकिक कथा है और ये कथा रुक्मणी विवाह की कथा भागवत कथा की अंतिम कथा है। भागवत कथा की आप कहीं भी सुनते हैं रुक्मणी कथा अंतिम दिन होती है, तो रुक्मणी कथा भागवत हमारी कल संपूर्ण हो जाएगी जी। तो रुक्मणी विवाह जो है वो अंत में, इस रुक्मणी विवाह के बाद ही ये 7वां दिन था
अभी हम रुक्मणी विवाह में जहां फिर सबको सबको कल्याण दिया, प्रभु ने सबको मुक्ति दी। किस प्रकार उस विवाह में कैसे कैसे सब लोग पहुंचे। अगर रुक्मणी लौकिक सुख चाहती, श्री सुखदेव जी कहते हैं ये अलौकिक विवाह है। यदि रुक्मणी लौकिक सुख चाहती, संसार में जितने सुख हैं, तो वो शिशुपाल क्या उससे बड़े बड़े राजा थे, कितने राजा थे, लेकिन वो अलौकिक सुख चाहती थी। ऐसा सुख जो नारायण के चरणों में हो, जो कि नारायण के चरणों में हो। श्री कृष्ण ने रुक्मणी का पत्र जब पढ़ा, अक्षर और भाषा से ही मनुष्य का पता चल जाता है कि वो कैसा है। हम जैसा किसी से बात करेंगे ना, हमें उसका उत्तर उसी रूप में मिलेगा। हम किसी से कहेंगे ए तू, तो दूसरा भी हमें ए और तू ही कहेगा। लेकिन अगर हम विनम्र होके आप कहेंगे, कई बार अगर हम गलत हैं और हम विनम्रता से अपने लिए क्षमा चाहते हैं, तो जो हमारे सामने व्यक्ति है वो उस विनम्रता से हमें माफ भी कर सकता है। और प्रेम में फिर कभी कटौती नहीं होती, क्योंकि नम्रता। कल भी बताया था श्री सुखदेव जी ने कि चंदन और वंदन, चंदन माथे पर चंदन और वंदन हमें नम्र बनाते हैं। चंदन और वंदन हमें नम्र बनाते हैं। पत्र चाहे विस्तृत ना होवे, चाहे कुछ शब्द लिखे हों, लेकिन उन शब्दों का मतलब बहुत बड़ा होना चाहिए। पत्र में जैसे ही शुरू किया, पत्र में कृष्ण को सुंदर से संबोधन दिया गया। कोई कहता ना सुंदर, मनोहर, मुरली मनोहर, तो रुक्मणी क्या कहती है, प्रणाम सुंदर। क्या कहती है, प्रणाम। वो हृदय से वो कहती है, कान्हा मेरे हृदय में अपना नाम लिख दे दो, मेरे हृदय में अपना नाम लिख दे। कहती है सुंदर, जगत नहीं, जगत का सर्जनहार सुंदर है। ये जगत सुंदर नहीं है, कहती हैं ये जगत नहीं, जगत को बनाने वाला सुंदर है। मैं उसे पाना चाहती हूँ। मैं, कितनी बड़ी लाइन है, जगत नहीं, जगत का सृजनहार सुंदर है, जिसे मैं पाना चाहती हूँ, जिसके चरणों में मैं नमस्कार करती हूँ। श्री कृष्ण के सौंदर्य का अंश मात्र, अंश इतने सुंदर है कि एक सुंदर शब्द भी बहुत छोटा है। इतने इतने सुंदरता है उनमें। हमेशा यही सोचे कि मनुष्य की सुंदरता ईश्वर की सुंदरता ही है। सचमुच जो हमें सुंदरता मिली है, जो हमें नैन नक्श मिले हैं, हाथ पैर मिले हैं, ये हम क्या कहते हैं, श्री भागवत क्या कहती है, हर घट में हरि। जब हर घट में हरि है, तो ये हरि ही तो है जो हमें दिख रहे हैं। तो हरि कितने सुंदर है या नहीं? तो ये हरि की तो सुंदरता है। जब हमारे अंदर हरि बैठे हैं, हमें नेत्रों से माया को नहीं, उस हरि को निहारना है, तो सारा संसार हरिमय हो जाएगा। कहीं कोई क्लेश, कहीं कोई विकार, कहीं कोई लोभ पाप क्रोध रह ही नहीं जाएगा। नाथ क्या कहती है, नाथ आप अतिशय सुंदर हैं। आपके सौंदर्य के साथ साथ मैंने महात्माओं से आपके सद्गुणों की कथाएं भी सुनी है, सद्गुणों की कथाएं भी सुनी है, और इसी कारण मैंने निश्चय किया है कि जीते जी विवाह करूंगी तो आपसे, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। आपके सद्गुणों ने मेरा मन मोह लिया है। आपके ये जो 7 श्लोकों का जो अर्थ है, ये पढ़ना अति आवश्यक है। ये पढ़ना इसलिए आवश्यक है कि हमारे हृदय में हमारा विवाह हो चुका है, सबका विवाह। हम अपने पति को भी इस रूप में देखें, और जिनका विवाह नहीं हुआ है वो भी हरि मान के जिनके साथ विवाह करना है उस रूप में देखें। देखिए
जब हम कामना हमारी शुद्ध होगी तो सचमुच जो हमें रूप मिलेगा वो भी शुद्ध रूप ही मिलेगा। बार बार श्री कृष्ण की कथा सुनने वाले का मन श्री कृष्ण हर लेते हैं। सुखदेव जी जैसे निरपेक्ष वक्ता भी बार बार उनकी कथा करते हुए समाधि में लीन हो जाते हैं, खो जाते हैं। नाथ, मैं किसी कामी पुरुष के साथ विवाह नहीं करना चाहती। मैंने अपनी आत्मा आपके चरणों में समर्पित कर दी है। कितने प्रेम से कहा कि मैंने अपनी आत्मा आपके चरणों में समर्पित कर दी है। परमात्मा सोचेंगे, कहती है, आप सोचेंगे निर्लज कन्या से कैसे विवाह किया जाए, जो खुद कह रही है कि मुझे आपसे विवाह करना है। ऐसी निर्लज्जता मैं भी एक बार दिखा चुकी हूँ, जो मैं गुरु जी के घर निर्लज्जता नहीं। 4 बजे उठ जाती हूँ, यहाँ का नींद आने लग जाए, पता नहीं क्यों आती कि भाव, सुंदर भाव, जिस प्रकार रुक्मणी का भाव है, ऐसा एक भाव हमारे मन में भी एक दिन हुआ। अब उसे शायद दुनिया निर्लज कहे, कुछ कहे, लेकिन गुरु जी का पता लगाते लगाते उनके घर पहुंची थी, तो वो भी निर्लज्जता, क्षमा चाहूंगी प्रभु। तो आज रुक्मणी कहती है कि आप सोचेंगे कि कैसे निर्लज कन्या है कि अपने विवाह का पत्र मुझे भेज रही है कि मेरे से विवाह कीजिए। कहती है, नाथ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, मैं निर्लज हो गई हूँ। मैं वैसे तो लज्जा युक्त ही थी, लज्जा थी, किंतु आपके सद्गुणों ने ही मुझे निर्लज बना दिया। आपके सद्गुणों ने मुझे निर्लज बना दिया। मेरी निर्लजता के दोषी आपके सद्गुण हैं, मेरा कोई गुण नहीं उसमें। आपके गुण कोई अच्छा लगता है हमें, तो हमारा मन करता है ना हम उससे बात करें, मन करता है ना। तो यही उनके गुणों को ऐसा ऐसा उनके गुण छाए, ऐसे गुरु जी के गुण मेरे ऊपर हावी हुए कि मैंने अगले ही दिन उनके घर जाना उचित समझा। कि मैं गुरु जी के घर पहुंची। वो गाना है ना, कौन सा, देख दुल्हनिया डोली लाई है। तो पति डोली लेके आते हैं ले जाने के लिए, या मैं अपनी डोली लेके गुरु जी के घर गई थी। रुक्मणी शिशुपाल का नामोल्लेख करना नहीं चाहती और कहती है, जो कन्या अपने साथ कुछ संपत्ति ना लाए उससे विवाह करके भी क्या लाभ होगा, आप ऐसे सोच रहे होंगे। सो रुक्मणी ने आगे के श्लोक में लिखा कि वह अपनी निजी संपत्ति श्री कृष्ण के चरणों में सौंपती है। क्या है मेरे पास निजी संपत्ति? रुक्मणी कहती है कि मैंने हमेशा नियमित सत्कर्म किए हैं, सत्कर्म किए हैं। तुलसी की पूजा किए बिना मैंने पानी तक नहीं पिया। मैंने कई व्रत नियम आदि किए हैं, गरीबों को वस्त्र दिए हैं, अन्न दान भी दिया है। मैं अपनी ये अलौकिक पुण्य जो कमाया है, इस पुण्य रूपी संपत्ति को आपके चरणों में सौंपती हूँ। मेरे पास और कोई संपत्ति नहीं है। अपनी संपत्ति की चर्चा करने के बाद रुक्मणी ने स्वयं को प्राप्त करने का उपाय बताया। क्या कहती है? मैं प्रतिदिन भगवती पार्वती की पूजा के लिए मंदिर जाती हूँ, आप मुझे वहां से हर लेना, आप मुझे वहां से हर लेना, कल मुझे ले जाना। आप इस दासी को स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं आपको प्राप्त करने के लिए हजारों हजारों जन्म लेती रहूंगी, लेकिन किसी अन्य से विवाह नहीं करूंगी। मैं निष्काम प्रभु से ही विवाह करूंगी, अन्य किसी पुरुष के साथ नहीं। चाहे 100 जन्म क्यों ना लेने पड़े, किंतु मैं वरूंगी तो बस आपको ही वरूंगी। रुक्मणी जैसे अटल निश्चय को परमात्मा अवश्य मिलते हैं। कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए, हृदय से उन्हें प्रसन्नता हुई कि कितने अच्छे भाव कन्या के, कितने अच्छे भाव, कि कहीं ऐसा भाव नहीं है,
कहीं काम का, क्रोध का, लोभ का कोई भाव नहीं है। सिर्फ भाव क्या है? ईश्वर के चरणों में आने का कि हे प्रभु आप मुझसे विवाह कर लीजिए, आप मेरी समस्त इंद्रियों से विवाह कीजिए, ताकि मेरा ध्यान, मेरा कर्म कभी किसी तरफ जाए ही ना, कभी किसी तरफ जाए ही ना। और क्या कहते हैं? कान्हा मेरी सांसों में, कान्हा मेरी सांसों में, नाम अपना लिखा देना, फिर जो जन्म लो मैं, हाँ फिर जो जन्म लो मैं, मोहे मुरली बना लेना, कान्हा मेरी सांसों में, नाम अपना लिखा लेना। क्या कह रही है प्रभु कि ये जो मैं अभी तक में जन्म लेती आई हूँ, ये जो तृष्णा, तृष्णा माने लालच, क्या कहते हैं? जन्मों की ये तृष्णा ऐसे न मिटेगी कृष्णा, जन्मों की ये तृष्णा ऐसे न मिटेगी कृष्णा, प्रेम से निहार के मोहे, प्रेम से निहार के मोहे, अधरों से लगा देना, फिर जो जन्म लो मैं, मोहे मुरली बना लेना, कान्हा मेरी सांसों में, नाम अपना लिखा लेना, कान्हा मेरी सांसों में, नाम अपना लिखा लेना, कान्हा मेरी सांसों में, नाम अपना लिखा लेना। बोल श्री भागवत भगवान की जय। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला, ये सुख करनी है दुख हरनी, श्रीमद् सौदन की आरती, पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। बोल श्री भागवत भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। जुगल जोड़ी सरकार की जय। सब देव
देवों की जय, सब माताओं की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री ठाकुर जी महाराज, हम हृदय से आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हमारे इस जीवन में आज के ये बड़ी कृपा से, बड़े कर्मों से आज के ये पल आपने बख्शे हैं। हे कन्हैया, हम हृदय से आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हम सब आपसे प्रार्थना करते हैं कि सबके परिवारों की रक्षा, समस्त घरों की जो रथ की डोर है, हे प्रभु आप संभालिए। सबकी रक्षा आपने करनी है, सबको सद्मार्ग दिखाना है, सब स्वस्थ रहे, सबके बच्चों में अच्छे संस्कार आए। हर किसी के मन में ऐसी भावना हो, हम हर घट में देखें तो हमें नारायण ही दिखे। हे प्रभु, प्रेम का दान दीजिए, भक्ति का दान दीजिए प्रभु, भक्ति का दान दीजिए, भक्ति का दान दीजिए। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। आप सबको हृदय से प्रणाम। आपको गुरु जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। कहाँ रह गए थे आप लोग? बस गुरु जी गाड़ी लेट हो गई कल। नहीं 2 दिन हो गए इनको। नहीं, परसों नहीं आए थे, इनके जाना था। अच्छा, उसी टाइम 11 बजे उनको ऐसा ही निकलना होता है था। कभी कभी लेट हो परिवार गया। में। जाओ कल बस कुछ काम ऐसे पड़ गया। जाओ मेरे कामने महाराज, कृपा करना सब पर भगवान। अब खत्म हो जाएगी।